बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हो आप, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आपकी बी फार्मेसी होने के बाद आपका करियर का रोड मैप किस तरीके से रह सकता है। बिकॉज बी फार्मेसी कंप्लीट करना 4 साल इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। उसके बाद तो आपकी अच्छी खासी टेस्ट एग्जाम चालू हो जाती है। जब आप मार्केट में उतरते हो तो आपको रियलिटी चेक मिलना चालू हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सा डोमेन चूज़ करना चाहिए अपने बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद, या फिर लाइफ साइंस में कोई भी फील्ड अगर आपकी है, चाहे बी फार्म हो, चाहे एम फार्म हो, चाहे फार्म डी हो, या फिर बीएससी एमएससी लाइफ साइंस के रिलेटेड भी अगर आपकी कोई फील्ड है, तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कौन सी फील्ड से कहाँ पे आप एक्चुअली में जॉब ढूंढ सकते हो, ये हम डिटेल में बात करेंगे। ग्रोथ के बारे में, सैलरीज के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग फार्मेसी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो के एंड होने तक आपके पास आपके करियर का रोड मैप होगा, एक्चुअली में आप कहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, और ओवरऑल आपकी पूरी तरीके से आइडिया हो जाएगी कि आपका ग्रोथ कहाँ पे होगी, डोमेन कौन से होंगे। सबसे पहले तो पहली स्टेप आती है, अगर आप बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन आपकी फार्मा इंडस्ट्री को आपको जान के लेना है। बिकॉज आपके फार्मेसी फील्ड के अंदर बहुत सारे मेजर डोमेन्स है। अगर हम मेजर डोमेन्स की बात करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम R&D भी बोलते हैं, जो कि बहुत पुराना भी है। बहुत सारे लोगों को यही पहला डोमेन होता है जो पता होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि R&D सबसे टॉप पे रहता है। मैन्युफैक्चरिंग रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मार्केट एक्सेस और सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, और ये तो बहुत ओवरऑल मैंने आपको मेजॉरिटी बताया। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे सब डोमेन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात आता है कि आपका जो डोमेन आप चूज़ करने वाले हो वो आपके हिसाब से आपको चूज़ करना है, ना कि किसी और की बहकावे में आके या फिर किसी और को देख के चूज़ करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में बने नहीं, आईटी इंडस्ट्री के लिए नहीं बने रहते हैं। बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में अगर आप आते हो, जैसे आपको लग रहा है कि कंप्यूटर के ऊपर ही जॉब करना ईजी है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर ग्रोथ करनी है, जॉब लगना इज़ अलग थिंग, लेकिन अगर आपको ग्रोथ करनी है तो उसके लिए आपको उतना डेडिकेशन रहना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाएंगे, आपके बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी नहीं रहती वैसी कि जो आईटी इंडस्ट्री में सूट हो सकती है, और वो लोग मैन्युफैक्चरिंग की साइड अच्छी तरीके से चल सकते हैं। तो आपका डोमेन आपको सही चूज़ करना है, और उसके लिए आपको आपके आपके पास 4-5 सवाल होना चाहिए। सबसे पहला कि रोल क्या होगा, उस वहाँ पे जाने के बाद आप क्या काम करोगे, कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल है, क्या वहाँ पे जाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा या फिर सिर्फ बैचलर डिग्री सफिशेंट है, आपकी स्किल्स कौन से लगेंगे। जैसे सॉफ्ट स्किल अगर आप चाहते हो तो कम्युनिकेशन लगेगा, इंग्लिश स्पीकिंग लगेगा। तो हर एक को पता होता है कि मेरे कौन सी प्रायोरिटीज़ है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से है, वीक पॉइंट्स कौन से है। बिकॉज कुछ लोग नहीं रहते, कम्युनिकेशन थोड़ा वीक रहता है, तो उनको थोड़ा सा लगता है, सेल्फ डाउट लगता है कि क्या मैं कम्युनिकेशन कर पाऊंगा। वर्क लाइफ बैलेंस किस तरीके से अच्छा है, बुरा है, वो भी आपको उस डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। और वो आपको आज की डेट में तो एआई भी है, आपके पास लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स भी है, तो बहुत ईजी है वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सैलरी रेंज कहाँ पे, मतलब आने के बाद यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में आने के बाद आने वाले 4-5 सालों में आपकी सैलरी क्या रह सकती है, उसका भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। और आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में जाके क्या रह सकती है, वो भी उतना ही देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी स्टेप आती है कि अगर आपने डोमेन आपका चूज़ कर चुके हैं तो उसके लिए जो स्किल्स लगते हैं उन स्किल्स को सीखना चालू करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्सेल चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैंने आपको बोला, ईमेल अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपको ईमेल लिखने आना चाहिए। एआई टूल्स, आज की डेट में तो एआई के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और एआई आज की डेट में कोई मजाक नहीं रहा है। मतलब बहुत सारी कंपनीज एआई के ऊपर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर आप चैट जीपीटी, को पायलट जैसे प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज़ करना है जानते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी आपको सिर्फ अच्छा इमेज जनरेट करने के लिए या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छी इमेज जनरेट करने के लिए, प्रॉम्प्ट डालने के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सीरियस काम होती है और बहुत तगड़े काम होते हैं, जहाँ पे लोगों के जॉब भी जा रहे हैं। तो सोच सकते हो कितना बड़ा काम वो कर सकती है चैट जीपीटी। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपको सीखनी चाहिए। अगर आप स्पेशली क्लिनिकल रिसर्च में जा रहे हो तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको सीखनी चाहिए। और उसके बाद जो बेसिक्स है, गाइडलाइंस होती है, आईसीएच गाइडलाइंस होती है, जीसीपी गाइडलाइंस होती है, उनको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। ये सब होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाती है आपका रिज्यूम बिल्ड करना, जिसके लिए हमारे पास भी आप आ सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप हमसे भी रिज्यूम बना सकते हो। तो रिज्यूम बनाने के लिए भी
बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बहुत सारे लोग आज की डेट में भी नहीं जानते। सबसे पहली बात तो एटीएस फ्रेंडली आपको रिज्यूम बनाना है, बिकॉज आपका रिज्यूम ह्यूमन पढ़ने से पहले, इंसान पढ़ने से पहले भी मशीन पढ़ लेती है आज की डेट में। आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे, आपके कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स रहेंगे डिग्री के टाइम पे, आपको उनको हाईलाइट करना है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है वो भी हाईलाइट कर सकते हो। सर्टिफिकेशंस के ऊपर भी आप वहाँ पे बता सकते हो। और जो भी कीवर्ड रिक्रूटर सर्च करेगा उस जॉब के रिलेटेड, उन कीवर्ड्स को आपको रिज्यूम के अंदर ऐड करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर भी आपका एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपकी स्ट्रांग हेडलाइन होनी चाहिए प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद आपका सेक्शन, अबाउट सेक्शन में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए। उसके बाद आपको रिक्रूटर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपको ओपन टू वर्क वाला जो फीचर है उसको भी ऑन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ कर देती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है स्टेप नंबर 6, जो कि है अप्लाई स्मार्टली। बिकॉज आपको बस हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, जो कि है कि आपको करियर पेजेस के ऊपर फ्रिक्वेंटली विजिट करना है। लिंक्डइन के ऊपर भी आपको एक्टिव रहना है। रेफरल अगर आपको मिल सकती है आपके सीनियर से तो बहुत अच्छी बात है। जॉब पोर्टल्स के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। नौकरी, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो वो सब कुछ है। नौकरी तो मैं बोलूँगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली एप्लीकेशन का कुछ टारगेट रखना चाहिए, जिससे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में कहा भी है कि 5 जॉब को मैं मिनिमम अप्लाई करता था। तो ऐसा अपना खुद का कुछ टारगेट रखो, उतने जॉब को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 7 आती है, वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपके इंटरव्यू एक बार सेट होने के बाद आपको बस ब्लाइंडली वहाँ पे नहीं जाना है। उसके बाद तो आपकी अच्छी खासी एग्जाम चालू होती है, और ये आपको बहुत स्मार्टली करना है। जैसे आपको चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, बहुत सारी एआई टूल्स की हेल्प ले सकते हो। एचआर कौन से क्वेश्चन पूछते हैं आपको आज की डेट में पता चल जाता है। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन कौन से पूछ सकती है, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेशली फ्रेशर के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। स्टार मेथड, जो कि एनालिटिक्स के या फिर केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते भी है, बहुत सारी मेथड्स भी है। उसमें से एक है स्टार मेथड, जिसके बारे में आप डिटेल में सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मॉक इंटरव्यूज को आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सैलरी का रोड मैप आ जाता है। फ्रेशर्स के लिए आज की डेट में 3 से 6 लाख के अराउंड आपको सैलरी इजीली मिल जाती है। 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाता है तो 6 से 10 लाख के अराउंड आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस बाद में हो जाता है, फिर आप 10 से 18 लाख के अराउंड जो है पैकेज को एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग, जो कि बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते, वो ये है कि बहुत सारे बड़ा बड़ा रिज्यूम बना देते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, उसके बाद डोमेन बेसिक को नहीं पढ़ते, वो की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ख़राब रहता है कुछ लोगों का। वीक कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है अपने रिजेक्शन के बाद बहुत नाराज़ हो जाते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपका तो इंपॉर्टेंट फेज़ ये रहेगा। अगर आप इस फेज़ को टैकल कर देते हो तो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन अप हो जाएगी आपके पास। पहले 30 दिन में आपको मैं आपको कुछ प्लान बताने वाला हूँ। पहले 30 दिन में, 60 दिन में और पहले 90 दिन में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले 30 दिन में आपको जो है पहले एक डोमेन को सेट कर लेना है। उसके बाद आपका रिज्यूम जो है आपको इम्प्रूव करना है। उसके बाद बेसिक पढ़ो और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो। पहले 30 दिनों में यही चीज़ें करो। उसके बाद नेक्स्ट की 30 डेज़ में आपको जो है कंप्लीट सर्टिफिकेशन करना है, नेटवर्किंग आपका थोड़ा सा बढ़ाना है, आपको डेली अप्लाई करना है और इंटरव्यू जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद अगले 30 दिनों में आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन करना है, इंटरव्यूज़ को अटेंड करना है। और उसके बाद आपका फीडबैक जो है इसको इंप्रूव करना है, और आपकी लर्निंग जो है उसको कभी भी रोकने नहीं देना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित करेगी करियर के अंदर। और मैं आपको फाइनल मोटिवेशन कुछ थॉट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि है कि हर एक डोमेन को लर्न करने की कोशिश मत करो, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस आप पढ़ भी नहीं सकते हो। दूसरी बात ये कि एक डोमेन को मास्टर करो। क्लिनिकल रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना है, अप्लाई करते रहना है। और आपका जो फर्स्ट जॉब होगा ना दोस्तों, ट्रस्ट में बहुत हार्ड रहेगा वो जॉब मिलना आपके लिए, लेकिन उसके बाद ग्रोथ आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। बिकॉज एक बार आप फील्ड में जाते हो, अगर आप स्टार्ट कर देते हो करियर, तो उसके बाद चीज़ें जो है आपके लिए बहुत आसान होने लगती है। तो ये था आज का वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।